Welcome dear students. Good morning all of you. Myself A.K. शर्मा. Dear students, इंग्लिश मीडियम के लिए केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 19 हम स्टार्ट करेंगे. प्रीवियस लेक्चर में हम कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन कर चुके हैं. कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स को हम डिफाइन कर चुके हैं. कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड हो सकता है और मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है. मल्टीपल बॉन्ड में हमने कहा ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है. ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड को हमने डिफाइन किया था और डेफिनेशन में हमने कहा था केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बाय टू एटम्स आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड में भी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर जो है शेयरिंग जो हो रही है 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है. डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है और ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है. ठीक है, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स जो हैं कोवेलेंट बॉन्ड के डिस्कस किए थे. आज डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोवैलेंसी और कोवेलेंट कंपाउंड्स के कैरेक्टर्स के बारे में. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हमने कंडीशंस भी डिस्कस की थी. कंडीशंस में हमने कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ये लो होना चाहिए और लेस देन 1.6 होना चाहिए एटम्स के बिटवीन. तब इनके बिटवीन इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होगी और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, सेकंड हमने कहा था इनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं ये लेस देन 8 होने चाहिए. जनरली ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16 एंड ग्रुप नंबर 17 जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है, जिसको हम 5th A, 6th A और 7th A भी बोलते हैं. फिर हम बात करेंगे कोवैलेंसी. किसकी बात करेंगे आज हम डिस्कस करेंगे कोवैलेंसी और कोवेलेंट कंपाउंड्स को. क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात कर लेंगे कोवैलेंसी. टॉपिक ले रहे हैं कोवैलेंसी. हमने आपसे एग्जांपल लिया HCl का फॉर्मेशन हम करें तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. इसको हीलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक एज हीलियम गेन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा. ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा. दोनों के बिटवीन हाइड्रोजन और क्लोरीन के बिटवीन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग में 1 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन का, 1 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन का पार्टिसिपेट करेगा. इस पर दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहेगा और हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और इक्वल शेयरिंग से हो रहा है तो इसको हमने क्या कहा है कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, आप देखें कोवैलेंसी तब मैं कहूंगा इसको हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट बाय एन एटम फॉर शेयरिंग विद अदर एटम्स. या फिर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. देखो कोवेलेंट बॉन्ड का कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया हाइड्रोजन ने 1, क्लोरीन के नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 1, तो इनकी कोवेलेंसी क्या हो गई 1. ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इट इज ऑल्सो डिफाइन एज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द एटम ऑफ एलिमेंट. ठीक है, तब हम कहेंगे फर्स्ट आ गया कोवेलेंसी. इट इज डिफाइंड as the number of electron. It is defined as the number of electron contributed by an atom of element for sharing with
for sharing with another atom. Another atom achieve noble gas configuration. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. सेकेंड हमने कहा इट इज ऑल्सो डिफाइन एज, इट इज ऑल्सो डिफाइन एज नंबर ऑफ, इट इज डिफाइन एज नंबर ऑफ कोवेलेंट bond formed by the atoms of element with another atom. इसको हम टू टाइप से डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट हमने डिफाइन किया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एन एटम विद अनदर एटम, और सेकंड हमने डिफाइन किया नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम विद अनदर एटम. कोई भी एटम अनदर एटम के साथ जितने इलेक्ट्रॉनों का कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर है, कॉन्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन का नंबर, ये कोवेलेंसी हो जाएगा. या फिर हम कहेंगे कि जितने कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, जितने नंबर्स में, ये नंबर्स हमारे लिए क्या हो जाएगा, कोवेलेंसी. क्लियर. अब डियर स्टूडेंट्स, कोवेलेंसी जो है इसको हम दो टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं. हमने कहा कोवेलेंसी ये कैलकुलेट करेंगे तब हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और अदर हो जाएगा 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जनरली कोवैलेंसी जो होती है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है. एग्जाम्पल लिया मैंने फॉर ग्रुप नंबर 13 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डियर स्टूडेंट्स होगा NS2 NP1. ठीक है, NS2 NP1. टोटल हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3. टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3. तो यहां पर हम कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी. फॉर ग्रुप नंबर 14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP2. यहां पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है. तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी या कोवैलेंसी जो है ये हो जाएगी कितनी, 4. ग्रुप नंबर 15 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप नंबर 15 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5. देन कोवैलेंसी हो जाएगी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो डियर स्टूडेंट्स कोवैलेंसी इक्वल 8 माइनस 5 3. ग्रुप नंबर 16, इन ग्रुप नंबर 16 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP4. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप नंबर 16 इज 6. देन कोवैलेंसी इक्वल 8 माइनस 6 2. डियर स्टूडेंट्स इन ग्रुप नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP5. number of valence electron in group number 17 members is 7. then covalency equal 8 minus number of valence electron 1. for group number 18 electronic configuration NS2 NP6.
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, तो डियर स्टूडेंट्स कोवैलेंसी 8 - 8 = 0। 10 ग्रुप नंबर 13 पोसेस 3 वैलेंसी, ग्रुप नंबर 14 पोसेस 4 वैलेंसी, ग्रुप नंबर 15 पोसेस 3 वैलेंसी 8 - 5, ग्रुप नंबर 16 2 एंड ग्रुप नंबर 17 1। क्लियर। ग्रुप नंबर 13 रिप्रेजेंट एज थर्ड ए, ग्रुप नंबर 14 रिप्रेजेंट एज फोर्थ ए, ग्रुप नंबर 15 रिप्रेजेंट एज फिफ्थ ए, ग्रुप नंबर 16 रिप्रेजेंट एज सिक्स्थ ए एंड ग्रुप नंबर 17 रिप्रेजेंट एज सेवंथ ए। देन ग्रुप नंबर 13 एंड 14 में डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल, और मैं कह दूं नंबर ऑफ ग्रुप या ग्रुप नंबर के इक्वल। क्लियर। कंटिन्यू करें तो डियर स्टूडेंट्स हमने कहा इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एटम ऑफ एलिमेंट विद अनदर एटम, और इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय एन एटम ऑफ एलिमेंट फॉर शेयरिंग विद अदर एटम अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। क्लियर। अब हम बात करेंगे कोवैलेंसी, वेरिएबल कोवैलेंसी का डिस्कशन करेंगे। वेरिएबल कोवैलेंसी तो डियर स्टूडेंट्स मैंने कहा वेरिएबल कोवैलेंसी में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनकी हम बात करें, इनका डिस्कस करें, ये एग्जांपल लेते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन कोवैलेंसी जो होती है इक्वल आएगी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन NS एंड NP शेल, सब शेल। जितने NS और NP शेल्स में या वैलेंस सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर इन एलिमेंट्स में d ऑर्बिटल्स जो है ये एब्सेंस है। क्लियर। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन डज नॉट possess d orbitals in their valence shell, in their valence shell। ठीक है। however the element having d orbital like as phosphorus, sulfur, chlorine, bromine show variable covalency by increasing the number of unpaired electron, ठीक है, in excited condition। एक्साइटेड कंडीशन में इनमें इलेक्ट्रॉन जो है NS और NP ऑर्बिटल से एक्साइट होकर के ND ऑर्बिटल्स में, अनफिल ND ऑर्बिटल्स में एंटर करेंगे, जंप करेंगे, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। देन दीज एलिमेंट्स शो वेरिएबल कोवैलेंसी। फॉर एग्जांपल फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो डियर स्टूडेंट्स इनको मैं एक्सप्लेन कर दूं, एक बार एग्जांपल को क्लियर करें। हम फास्फोरस, सल्फर और देखें, सबसे पहले मैंने कहा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनमें d ऑर्बिटल एब्सेंस है। एग्जांपल लेता हूं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1। देन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। तो डियर स्टूडेंट्स कोवैलेंसी
ऑफ हाइड्रोजन इक्वल 1, कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। हमने कहा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, क्लियर। अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 3, देन unpaired electron in nitrogen is 3, then covalency of nitrogen is also 3, clear। for example oxygen इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करें तो ऑर्बिटल्स s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में 3 ऑर्बिटल्स होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 1 2 3 and 4। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल 2, देन कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, क्लियर। तो जनरली हमने कहा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से भी हम कोवैलेंसी डिफाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल कोवैलेंसी। हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इनमें जो है ये डी ऑर्बिटल्स एब्सेंस है, तो इनमें वेरिएबल कोवैलेंसी नहीं है, क्लियर। एग्जांपल लेते हैं डियर स्टूडेंट्स हम फास्फोरस सल्फर और क्लोरीन का। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया फास्फोरस, फिर हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15। अदर एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे सल्फर एटॉमिक नंबर 16, और एग्जांपल हम लास्ट डिस्कस करेंगे क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस इज नियोन 3s2 3p3 3d0। in general state phosphorus have 3 unpaired electron, number of unpaired electron is 3, then covalency of phosphorus is 3, clear। dear students in first excited state one electron jump to unfilled d orbitals and then electronic configuration, thus the electronic configuration of excited electronic configuration, first excited electronic configuration of phosphorus is 3s1 3p3 3d1, then s orbitals में 1 इलेक्ट्रॉन फिल, p orbitals में 3 इलेक्ट्रॉन फिल हैं, और d orbitals जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन is 5, then covalency of phosphorus in their fast excited state equal 5, clear। then phosphorus show variable कोवैलेंसी, सिंपल स्टेट में कोवैलेंसी फास्फोरस की 3 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में फास्फोरस की कोवैलेंसी 5 है। अदर एग्जांपल सल्फर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर इज नियोन 3s2 3p2, electron in s orbitals in paired 4 and 1 2 3 4। number of unpaired electron
unpaired electron equal to, then covalency of sulfur is 2 in their simple state. सिंपल स्टेट में सल्फर की कोवेलेंसी डियर स्टूडेंट्स 2. अब हम कहें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ सल्फर, सल्फर की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा डियर स्टूडेंट्स नियोन 3s2 3p में 3, p में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये जंप करेगा और 3d ऑर्बिटल्स में फिल होगा. तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर s में पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, p में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है एंड इन d ऑर्बिटल्स 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है. तो टोटल 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in first excited state of sulfur is 1 2 3 4. Then covalency of sulfur in their first excited state is 4. Clear? Dear students, second excited state में सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा. अब ये जो s ऑर्बिटल्स का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये जंप करेगा इन 3d ऑर्बिटल्स. देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन 3s1 3p3 3d2. देन इलेक्ट्रॉनिक इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, p ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 एंड डियर स्टूडेंट्स इन d ऑर्बिटल्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2. टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन equal 2 to 4 6 5 6. Then covalency in second excited state of sulfur is 6. क्लियर? फास्फोरस जो है इसकी सिंपल स्टेट में कोवेलेंसी 3 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कोवेलेंसी 5 हमें गेन हुई. डियर स्टूडेंट्स सल्फर में सिंपल स्टेट में कोवेलेंसी 2 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कोवेलेंसी 6 है. लास्ट एग्जांपल हम एक्सप्लेन करें इन क्लोरीन. क्लोरीन में देखें तो क्लोरीन में हमारे पास सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन नियोन 3s2 3p5. s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन 2 पेयर्ड है, 1 अनपेयर्ड है. देन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल 1. देन डियर स्टूडेंट्स कोवेलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1. क्लियर? क्लोरीन की कोवेलेंसी क्या गेन हो रही है हमें सिंपल स्टेट में 1. क्लियर? अब देखें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में नियोन p ऑर्बिटल से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इन अनफिल्ड d ऑर्बिटल्स में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s2 3p4 एंड 3d1. क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर हो जाएगा हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल्स में पेयर्ड है, p में 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 1 2 3 4, 1 पेयर्ड हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए और d में डियर स्टूडेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, d के 5 ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. देन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल 3. तो कोवेलेंसी देन द कोवेलेंसी ऑफ Cl इन देयर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज 3. क्लियर? सेकंड एक्साइटेड स्टेट
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन, यहां से फिर एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा डी में, तो डियर स्टूडेंट्स 3s2 3p3 3d में 2, s में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, p में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, d ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन बोथ आर अनपेयर्ड। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल 1 2 3 4 5, देन कोवैलेंसी in chlorine, covalency of chlorine their second excited state is 5। अभी देखें S में फिर से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, S ऑर्बिटल्स का जंप करके 3d में फिल होगा, 3d में एंटर करेगा, देन थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s2 3s1 3p3 3d3, देन अनपेड इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में 1, p ऑर्बिटल में 3 एंड d ऑर्बिटल में भी 3। टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इक्वल 7। कोवैलेंसी of chlorine in their third excited state is 7। Then due to the presence of d orbitals in their valence shells, some atoms of elements are show variable covalency। By increasing the number of unpaired electron अंडर एक्साइटिंग कंडीशंस। क्लियर? तो इस तरीके से एक्साइटिंग स्टेट में ये वेरिएबल इलेक्ट्रो कोवैलेंसी शो करेंगे। क्लोरीन में हमारे पास डियर स्टूडेंट्स सिंपल कोवैलेंसी है 1, एक्साइटेड स्टेट में 3, 5 एंड 7। इस टाइप से ये वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करेंगे। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे अबाउट कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।